जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजय पथ एजुकेशन पालमपुर की ऑनलाइन क्लास में। और आज की क्लास जो है वो जिला मंडी से जुड़ी हुई क्लास है। जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था जिला कांगड़ा, चंबा और हमीरपुर, तो हमने अभी 3 डिस्ट्रिक्ट पढ़े थे। अब हमारा जो चल रहा है वो क्लास मंडी डिस्ट्रिक्ट का चल रहा है। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ये मानचित्र है मंडी डिस्ट्रिक्ट का, जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। और ये जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है ये आपके हिमाचल के जो मैप है उसके सेंटर में आता है। हिमाचल के सेंटर में आता है ये। सबसे पहले इसके कुछ आंकड़े देख लीजिए। जिले के रूप में गठन कब हुआ, तो ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिले के रूप में जो है 1948 जब देश आजाद हुआ था उसी वक्त इसका गठन हो चुका था या हो गया। और इसका मुख्यालय जो है वो मंडी का मंडी में ही है, इसलिए सिंपल रहेगा याद करने के। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 253 2011 की जनगणना के अनुसार है। और जनसंख्या की बात करें 2011 में जो है वो 9,99,518 थी, जो कि 14.52% की दर से बढ़ी है। साक्षरता दर बहुत अच्छी है मंडी की भी, 82.81%। और कुल क्षेत्रफल की बात करें वो है 3,950 वर्ग किलोमीटर। कुल गांव की बात करें तो 3,338 आबाद गांव की बात करें तो 2,833 है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 9,36,000 जो 894 जो प्रतिशत लोग हैं या 93% लोग जो हैं, सभी लोग जो हैं वो ग्रामीण हैं, गांव में बसने वाले लोग, शहरों वाले नहीं। लिंग अनुपात की बात करें तो बहुत अच्छा लिंग अनुपात है 1012 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर 10 की यानी कि 10 सालों की हम वृद्धि दर के बारे में सोचे तो वो है बच्चों 10.89%। शिशु लिंगोनुपात की बात करें तो 912 है। विकास खंड 10 है, ग्राम पंचायतें 473 है, विधानसभा क्षेत्र 10 है। भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। भौगोलिक स्थिति कैसी थी, तो मंडी जो थी या मंडी हिमाचल प्रदेश के मध्य भाग में, जैसे मैंने आपको कहा है ये सेंटर में है मंडी जो है हिमाचल। और मंडी जिले के पूरब में कुल्लू है, पश्चिम में बिलासपुर है और हमीरपुर है। इसी प्रकार से उत्तर में कांगड़ा है और दक्षिण में सोलन है। और जिला शिमला जिला की सीमाएं भी लगती है प्रकार से। ये आपने इंपॉर्टेंटली पढ़ लेना। दूसरा ये भी याद रखना है मध्य में इंपॉर्टेंट है। साइड में देख सकते हैं कुल्लू है, कांगड़ा है, गिरवर है, सोलन है, बिलासपुर है, देख कितने जिले लगे, दो दो चार ना, 5-6 डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा लग रहे हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट है लग रहे। मंडी जिला के साथ कितनी सीमाएं लग रही, जिलों की लग रही है 6। और पर्वत श्रृंखलाओं की अगर बात करें, धौलाधार श्रृंखला जो है ये श्रृंखला मंडी जिले के पूर्वी सीमा पर स्थित है। कहाँ पे है, पूर्वी सीमा पर स्थित है। और नागरू जो है वो 4400 मीटर और मंडी की सबसे ऊंची जो है धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित। यहाँ पर नागरू जो है इसकी हाइट में कई बार कंफ्यूजन रहती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपने ध्यान से जो है इसको नोट रखिएगा। पर नागरू हाईएस्ट जरूर याद रखिएगा। घोघर घोघर धार जो है वो गुम्मा और दुरंग नमक की खाने हैं, क्योंकि तो आपके जोगिंदर नगर से आगे जो है गुम्मा और दुरंग की खाने हैं। नेक्स्ट आता है सिकंदर धार। सिकंदर धार जो है वो सिकंदर लोधी के नाम पर जो है इसका नाम पड़ा था, जिसने कांगड़ा अभियान के दौरान इसे पार किया था, इसलिए सिकंदर धार रखती है। बेरकोट धार है, ये धार जो है दिवासर से शुरू होती है और सुकेत तक जाती
शिमला तक है, वहां तक ये है पेरकोट था। नेक्स्ट आ जाता है नदियों के बारे में, क्योंकि मंडी जिला की नदियों, सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है वो फिरनू गांव, गांव का नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा गांव है, फिरनू गांव, मंडी में प्रवेश करती है। और सतलुज नदी सोलन और शिमला से मंडी जिले की सीमा बनाती है। सतलुज नदी बॉर्डर लाइन बना देती है सोलन और शिमला से मंडी जिले। नेक्स्ट आता है ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है लारजी के पास मंडी में प्रवेश करती है। लारजी एक जगह है, इस स्थान पर सैंज और तीर्थन नदी यानी कि ब्यास से मिलती है। ब्यास की नदी जो है वो उत्तर दिशा में उल, लूणी, रीना नदी और दक्षिण दिशा में से जंजैहली, सुकेती, सोन, बखर, रमोली नदियां मिलती हैं। मंडो बांध जो द्वारा ब्यास नदी को का पानी जो है वो 2 सुरंगों से सतलुज नदी में भी मिलाया जाता। झीलों की बात करते हैं। रिवालसर, प्राशर, कामरू, मारवाह, कुंत, भयोग, कलासर, सुखसार, ये सभी झीलें जो हैं ये यहीं की। और रिवालसर झील की खासियत देखिएगा, ये तैरते टापुओं की झील, पेपर में आता है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तैरते टापुओं की झील किसे कहते हैं? तैरते टापुओं की झील किसे कहते हैं? रिवालसर झील। और रिवालसर झील जो है वो किस धर्म से जुड़ी हुई है? तो वो रिवालसर झील जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, और साथ में सिख धर्म से भी जुड़ी हुई है, हिंदू धर्म से भी जुड़ी हुई है। 3 धर्मों से ये जुड़ी हुई है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही। नेक्स्ट आता है पंडो झील, मंडी की कृत्रिम झील है। और ये झील जो है ब्यास नदी पर बनाई गई है। इसकी लंबाई की बात करें तो 14 किलोमीटर है, और राष्ट्रीय राजमार्ग इसके किनारे पर है। झरने और चश्मों की बात करें तो तत्तापानी सतलुज नदी के किनारे जगह है। मंडी के करसोग में जल के मतलब पानी के जो है गर्म और चश्मे भी हैं। चलते हैं अब इसके इतिहास के बारे में, जो कि है मंडी जिले। मंडी जिले का इतिहास की स्थापना यानी कि रियासत की स्थापना जो है वो सुकेत के राजा साहू सेन के छोटे भाई बाहू सेन ने कब की थी? 1000 ईस्वी। और क्वेश्चन, मंडी जिले की स्थापना किसने की? याद रखिएगा, बाहू सेन। बाहू सेन कौन था? साहू सेन का, सुकेत का राजा का छोटा भाई। बाहू सेन और साहू सेन के बीच अच्छे संबंध नहीं थे, जिस कारण बाहू सेन ने सुकेत रियासत को छोड़कर मंगलोर में मंडी रियासत की जो है नींव रखी। और बाहू सेन ने हाट यानी कि कुल्लू में जो है वो अपना राजधानी यानी कि स्थापित किया था, यानी बनाया था। वाण सेन की बात करते हैं। सेन वंश के राजा हैं वाण सेन। बाहू सेन की 11वीं पीढ़ी के राजा करंचन सेन 1278 के आसपास मंगलोर युद्ध में कुल्लू के राजा के दरबार में मारे गए। करंचन सेन की गर्भवती पत्नी ने अपने पिता के अधिकार क्षेत्र वाले सियोकोट में मंडी में पान यानी कि ओक के वृक्ष, बार देखा होगा ये ठंडे इलाकों में ओक के वृक्ष होते हैं, ये वृक्ष के नीचे एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम बाण सेन, बाण का पेड़ था, ये बाण की रख बाण सेन रखा गया, क्योंकि ये बाण के वृक्ष, जैसे मैंने बोला था बाण के वृक्ष के नीचे पैदा हुआ था, इसलिए बाण सेन नाम रखा है। बाण सेन के नाना कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए बाण सेन ने सियोकोट का भी मुखिया बना। अब नाना की साइड से कोई था नहीं है, तो फिर वो वाली जमीन आ गई। बाण सेन ने
13वीं-14वीं सदी में मंडी के यूली में अपनी राजधानी बनाई और बाणसेन ने प्राशर झील के पास प्राशर मंदिर का निर्माण करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, प्राशर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? प्राशर किसने कराया था? बाणसेन। मंडी में मंडी रियासत की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? बाणसेन, जिसने अपनी राजधानी मंगलोर से भ्यूली स्थानांतरित। बाणसेन ने 1278 से लेकर 40 ईस्वी के मध्य तक शासन किया। बाणसेन के पुत्र कल्याण सेन, बाणसेन के पुत्र का क्या नाम था? कल्याण सेन था। मंडी शहर के पास पहाटुली को अपना जो है राजधानी बनाया था। अगला आ जाता है अजबर सेन। अजबर सेन, बाहु सेन ने 19वीं पीढ़ी के अजबर सेन 1527 ईस्वी में मंडी के राजा बने। अजबर सेन ने 1527 में मंडी शहर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका कि मंडी शहर की स्थापना किसने की? नेक्स्ट आता है अजबर सेन ने मंडी शहर में भूतनाथ मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, भूतनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया और ये मंदिर कहां? अजबर सेन की रानी सुल्ताना देवी ने मंडी के का त्रिलोकीनाथ मंदिर भी बनाया है। याद रखिएगा, मंडी का त्रिलोकीनाथ मंदिर किसने बनाया है? तो वो रानी सुल्ताना ने बनाया है, जो कि वाइफ ऑफ अजबर सेन है। अजबर सेन ने 1534 में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आ गया साहिब बर्मन। साहिब बर्मन 1554 से 75 तक रहा है। अकबर का समकालीन था और मंडी का राजा बना ये, जिसने उम्मा और दरंग में नमक की खानों के लिए जो है उसने युद्ध किया था। नेक्स्ट आता है सूरज सेन। सूरज सेन से पूर्व केशव सेन के समय में मंडी मुगलों के नियंत्रण में आ गई। सूरज सेन ने 1625 ईस्वी में कमलागढ़ किला बनवाया। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कमलागढ़ किला कहां पर है? नोट भी करते रहिएगा बच्चों, किसने बनाया और कहां पर है, कब बनाया, ये भी आपने नोट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरज सेन ने मंडी में दमदमा महल का निर्माण कराया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, दमदमा महल कहां है और किसने बनवाया है? नोट साथ साथ में करिएगा बच्चा, पीडीएफ को देखिएगा, वीडियो को भी शेयर करिएगा और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा कि क्लासेस कितनी इंपॉर्टेंट आपकी चल रही है। कुल्लू के राजा मान सिंह ने सूरज सेन को पराजित किया था। सूरज सेन ने 18 पुत्रों की मृत्यु के बाद माधोराव की चांदी की प्रतिमा 16 मार्च 1648 ईस्वी में स्थापना की। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि माधोराज की चांदी की प्रतिमा किसने बनाई और ये कहां पर है? मंडी में शिवरात्रि मेले में की रथ यात्रा प्रारंभ की इसी तिथि से माना जाता है, क्योंकि इस दिन सर्वप्रथम मंडी शिवरात्रि में माधोराव के रथ की शोभा जो है, यात्रा वो है निकाली गई थी। तो मतलब आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, माधोराव की जो है वो प्रतिमा जो है चांदी की, वो कहां पर है, किसने बनाई है, कब बनाई है, ये चीजें आपको क्वेश्चन याद रखना है। और मंडी की शिवरात्रि की शुरुआत किसने की वो भी आपको याद रखना। आई होप कि आपको ये सारी बातें जो है क्लियर हुई हो। नेक्स्ट चलते हैं हम श्याम सेन की तरफ। श्याम सेन की तरफ जो कि 1652 की तरफ है, 58। सूरज सेन के भाई श्याम सेन ने 1652 ईस्वी में मंडी की गद्दी संभाली। श्याम सेन ने मंडी में काली मंदिर काली का मंदिर या काली माता का मंदिर का निर्माण भी करवाया है, भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सिद्ध सेन।
78 से 1678 से 27 तक 1700। तो मंडी के राजाओं में सिद्धसेन एक योग्य एवं कुशल योद्धा माने जाते हैं। उसने मियां जिप्पू को वजीर नियुक्त किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मियां जिप्पू जो है वो किसके वजीर थे? सिद्धसेन याद रखना है, जो एक कुशल प्रशासक और चतुर राजनीतिक। याद रखिएगा कि जिप्पू जो है, मियां जिप्पू क्या थे? साहित्यकार थे, राजनीतिक थे, या कला से जुड़े थे? तो आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा। सिद्धसेन के प्रशासन काल में गुरु गोविंद सिंह मंडी आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह किसके काल में मंडी आए थे? नेक्स्ट आ जाता है, सिद्धसेन ने बंगाल के राजा पृथ्वीपाल की हत्या दमदमा महल के भीतर करवा दी थी। सिद्धसेन ने 1695 ईस्वी में सरकपुर किला बनवाया है। सरकपुर किला कहां पर है और किसने बनवाया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मंडी का है। आंसर सभी का मंडी रहेगा बच्चों। अच्छा, सिद्धसेन ने सिद्ध गणेश, त्रिलोकीनाथ, पंचवक्र, आपको पता है साथ में वहां पर जो इस बार फ्लड भी बहुत ज्यादा आया था, सिद्ध जालपा मंदिर, इन सब का निर्माण करवाया सिद्ध ने। तो याद रखिएगा ये सभी मंदिरों का जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ईश्वरी सेन। ईश्वरी सेन में जो कि 1779 से 1826 तक रहे। ईश्वरी सेन को संसार चंद ने 12 वर्षों तक नदौड़ में कैद रखा, जिन्हें 1805 में गोरखों के द्वारा जो है, गोरखों के द्वारा इन्हें आजाद करवाया गया। मंडी रियासत जो है 1809 ईस्वी में सिखों के अधीन आ गई। इसके आगे सिखों के अधीन आ गई और विलियम मूरक्राफ्ट ने ईश्वरी सेन के समय में ही 1820 ईस्वी में मंडी की यात्रा की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, विलियम मूरक्राफ्ट ने कब या किसके शासनकाल में मंडी की यात्रा की? ईश्वरी सेन ने के बाद जालिम सेन जो है 1823 में मंडी के राजा बने थे। कौन बने थे? जालिम सेन जो है वो मंडी के राजा जो है वो बने थे। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं बलबीर सेन। बलबीर सेन जो है 1839 में, बलबीर सेन ईश्वरी सेन का पुत्र, 1839 ईस्वी में मंडी का राजा बना और महाराजा रणजीत सिंह के पोते नौनिहाल सिंह ने जो है 1840 ईस्वी में जनरल मंचूरा यानी कि फ्रांसीसी था के नेतृत्व में मंडी रियासत पर आक्रमण कर मंडी शहर के कमलाहगढ़ दुर्ग पर कब्जा कर लिया, यानी कि किले पर। और 1840 ईस्वी में बलबीर सिंह को कैद कर अमृतसर के गोविंदगढ़ किले, ये कहां पे? गोविंदगढ़, अमृतसर में रखा गया। मंडी रियासत 9 मार्च 1846 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गई और बलबीर सिंह की फिर क्या हुई? मृत्यु हो गई। कब? 1851 में, 51। आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा, क्योंकि मंडी डिस्ट्रिक्ट के इतिहास के बारे में इसके आगे की वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए विजय पथ गवर्नमेंट ऑल एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।